और देख उसकी कुदरत कि 2 साल के भटकते हुए बच्चे को भगवान ने इन्हीं की चौखट पर भेजा ताकि तेरी बनाई हुई सोने की चेन फांसी का फंदा बनकर तेरे गले में पड़ जाए। खुशियों से फूले ना समा अमर, वो देश और उसकी इंटेलिजेंस तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन सा देश, कौन सी इंटेलिजेंस? बोलता है ले चलूं तुझे टॉर्चर से मारे। बोल। तुम समझते हो मुझसे उगलवा लोगे अमर? तुम जीते नहीं अमर, तुम हार गए हो, हार गए। हरगिज़ नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम चाल चल गए हो। अपने बेटे से तुमने अपने आप को अलग किया है, इसकी खबर तुम दे चुके हो। मैं उसे आकाश में हो तो आकाश से, पाताल में हो तो पाताल से खींच कर बाहर निकालूंगा, समझे? समझे? हरामजादे, तूने मेरे बाप को मार डाला। मैं आ रहा हूं, अगर तुझे जान से न मार दिया तो मेरा नाम। रुक जाइए, होश से काम लीजिए। अगर आप भी पकड़े गए तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके बाप का हुआ है। ब्रिजबान साहब। ब्रिजबान? कौन ब्रिजबान? ये आपका नया नाम है। आप अभी जो कुछ देख रहे थे वो हमारे सैटेलाइट से लाइव रिले था। जी हां, यहां आने की वजह से बीच का हिस्सा तो आप देख ही नहीं पाए। गोगा जी ने उस जीप के साथ दौड़ते दौड़ते कई बार उन्होंने अपने मुंह से खून थूका, लेकिन उस हरामजादे को न उसे जीप में बिठाना था और न ही बिठाया। उसने गोगा जी का कलेजा फाड़ के रख दिया। मैं उसके एक एक आदमी, औरत और बच्चे का कलेजा फाड़ डालूंगा। गो स्लो, अभी उसका वक्त नहीं है। ये है बम गोले बनाने के एक्सपर्ट, और ये हैं वॉरफेयर के मास्टर, और ये हैं हर ताले की चाबी, और ये हर चाबी का ताला। हम लोग हथियार चलाने की और लड़ने की ट्रेनिंग फौज की तरह कैंपस में देते हैं। हम लोगों से ट्रेनिंग लेकर आप अपने आदमियों को छोटे छोटे अलग अलग सूबों में भेज दीजिए। तोड़ डालिए इस देश को, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। मैं हर महकमे में भ्रष्टाचार का दीमक लगा दूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऊंट का कैंसर फैला दूंगा। वो गांधी जिस आंधी को नहीं रोक पाए, उस आंधी को पूरे देश में उड़ा दो। जब मजहब खतरे में होता है ना, तो हर जाहिल आदमी मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। झोंपड़पट्टी के जवान और पढ़े लिखे बेरोजगार इंसानों में तुम्हारी फौज के, तुम्हारी बनने वाली फौज के सिपाही छिपे हुए हैं। गरीबों के हाथों में नोटों के बंडल थमा दो, अपने आप ही वो बम गोले और तोपें बन जाएंगी। ये हैं आपकी फौज के कुछ और सिपाही। ये हैं लोटाराम। जिस दिन करप्ट आदमियों की किताब छपेगी, उस दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। जनरल, ये तो बताओ कि कौन से देश के नवरत्न हैं ये हमें क्या बेचते हैं और हम इनसे क्या खरीदते हैं? क्यों? ये फोटो देखिए, इस आदमी का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए इस वक्त वो यहां नहीं आ पाया। इसका नाम है जॉनसन। देखने और सुनने की ताकत को छोड़कर इसके बदन से उसकी सारी ताकत बाहर निकाली जा रही है। इसके पकड़े जाने का हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि अगर ये पकड़ा भी गया तो ये कुछ भी नहीं उगल सकेगा। है ना साइंस की कमाल? फैंटास्टिक। साइंस की एक दूसरी कमाल भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके बारे में लोटाराम बताएंगे। हाँ जी, वो क्या है कि किसी जमाने में मैं एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। वो मुझे, क्योंकि मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं था, इसलिए कि एक बहुत बड़ी ज्योतिषी ने मुझे ये कह रखा था कि अगर मेरी मौत होगी तो सिर्फ मगरमच्छ के खाने से ही होगी। और मैंने इसलिए मैंने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसी वक्त न जाने अचानक कहां से वो राक्षस आ गया।
बस उसके बाद ही मैंने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया। और फिर एक बार पैसे का चस्का लगा साहब जी, तो दे झटके पे झटका। ये जहरीला सांप अपने बेटे और उस मुल्क का राज जिसकी इंटेलिजेंस की ये बात कर रहा था, शायद यहां के कुछ सरफिरे नौजवानों में छोड़ गया है। कहीं आप करीम और हरिहरन की बात तो नहीं कर रहे हैं? प्रिसाइजली। और आज तक यहाँ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। सब जानते हैं ये दोनों गुट एक दूसरे की जानी दुश्मन है, लेकिन जब कानून के सामने आते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। एक का नाम है करीम और दूसरे का नाम है हरिहरन। अपने फिरकों में सरताज हैं और आपस में जानी दुश्मन भी। दुश्मनी की इतनी बुज़दिल मिसाल करीम की आंखों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। दुश्मनी किस तरह निकाली जाती है जाकर अपने हरिहरन को दिखा देना। जाकर अपने हरिहरन से कहना बहादुर दुश्मनों को ललकार कर मारते हैं। अगर गैरत न हो तो उस बेगैरत से कहना अपनी पूरी ताकत के साथ आ जाए। करीम और उसका एक एक साथी अपनी छाती खोले उसका इंतजार करेगा।